Hello friends, this is Akansha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 9, जिसमें आप होम साइंस के क्वेश्चन जो आपके नेट, JRF, TGT, PGT, GIC, LT या फिर होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प करेंगे। जो हम लोग ये भी मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके पहले 8 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को लाइक करके जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76। द एबिलिटी ऑफ द फाइबर टू क्लिंग टुगेदर ड्यूरिंग स्पिनिंग इज नोन एज। जब हम क्या करते हैं, फाइबर्स को जब बुनाई की जाती है तो वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इस चिपकने की जो उनकी क्षमता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है? कोहेसिवनेस, कवर, क्रीप या क्रिम्प। तो जो ये जब स्पिनिंग करते हैं उसमें जब फाइबर एक दूसरे से आपस में चिपक जाते हैं उसको तो हम कहते हैं कोहेसिवनेस। कवर क्या होता है कि कोई भी रेशा जो है फाइबर है वो कितनी जगह को घेर रहा है उसको हम कवर कहते हैं। क्रीप क्या है? जो हमारा जो हाई ट्विस्ट फैब्रिक में जब बहुत ज्यादा हाई ट्विस्ट देते हैं उसको हम कहते हैं क्रिप। क्रिम्प क्या है? जब उसमें हम ऐसे हल्के हल्के कर्ल्स देते हैं उसको हम कहते हैं क्रिम्प। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कोहेसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉर्मेशन ऑफ बॉल्स ऑफ फाइबर ऑन फैब्रिक सरफेस इज नोन एज। कोई कपड़ा है, फैब्रिक है, उसकी सरफेस पे छोटे छोटे ऐसे रोए जैसे बाल, ये बॉल्स बन जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? हैंड, पिलिंग, स्टिफनेस या नन ऑफ दीज। जब कपड़े पे जो रोए निकलते हैं अब वो रोए धीरे धीरे चिपक चिपक के ऐसे गोल गोल बॉल जैसे बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं पिलिंग। हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और पिलिंग ज्यादातर आपने देखा होगा वुलन क्लॉथ जो होते हैं, वुलन कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, उनमें ऐसे पिलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीप प्रोड्यूस द मोस्ट वैल्यूएबल वूल। सीप जो भेड़ है उससे जो ऊन मिलती है तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ऊन कौन सी है? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? अटलांटिक, इंग्लिश, मैरिनो या ऑल ऑफ दीज। तो जो सीप है, जो भेड़ है, भेड़ से जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ऊन मिलती है वो है हमारी मैरिनो वूल। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन टू सिल्क वॉर्म स्पिन देयर कोकून्स टुगेदर इज ऑब्टेन्ड। जब दो सिल्क वॉर्म हैं वो अपने कोकून को एक साथ ऐसे स्पिन करते हैं तो उस सिल्क को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? ड्यूपियोनी, रॉ, टसर या वाइल्ड। जब दो सिल्क वॉर्म मिलके एक साथ एक कोकून को स्पिन करते हैं, कोकून को स्पिन करना क्या मतलब? अपने आसपास जब वो धागे को ऐसे बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्यूपियोनी सिल्क। ड्यूपियोनी सिल्क कौन सा सिल्क है? जब दो सिल्क वॉर्म मिलके एक धागे को बनाते हैं या एक कोकून को बनाते हैं उसको हम कहते हैं ड्यूपियोनी। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिम इज अ वीव फैब्रिक। डेनिम क्या है? जीन्स। जीन्स जो है, जो जीन्स का कपड़ा है उसमें कौन सी वीव होती है? उसमें जो जीन्स का जो कपड़ा बनाया गया है वो कौन सी वीव का प्रयोग करके बनाया गया है? ऑप्शंस क्या है? प्लेन, सटीन, सैटिन या ट्विल वीव। तो जो डेनिम है, जो डेनिम का जो कपड़ा है उसमें ट्विल वीव का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। जो हमारा जीन्स है, जीन्स में जो वीव का प्रयोग किया जाता है वो वीव होती है ट्विल वीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इज द प्रोसेस ऑफ वाइटनिंग यार्न फाइबर या फैब्रिक? यार्न है, फाइबर है या फैब्रिक है? इसको वाइट करने की प्रोसेस या इसका कलर हल्का करने की प्रोसेस या उसको सफेद करने की प्रोसेस उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, साइजिंग या साइजिंग। तो जो यार्न है, फाइबर है या फैब्रिक है, इनको वाइट करने की प्रोसेस जो है
उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग। ब्लीच का क्या काम है? कपड़े में चमक लाना, कपड़े के कलर को हटाना, उसको सफेद करना है, व्हाइट बनाना। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज अ रोलर प्रिंटिंग विद अ पैटर्न ऑन बोथ साइड ऑफ द फैब्रिक। कौन सा रोलर प्रिंटिंग है जिसमें कपड़े के दोनों तरफ पे प्रिंट किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ब्लॉक प्रिंटिंग, डायरेक्ट रोलर, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग या वार प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? ये तो हमारी हैंड प्रिंटिंग टेक्निक है, तो ये रोलर प्रिंटिंग में आएगी नहीं। ब्लॉक प्रिंटिंग हमारी क्या है? हैंड प्रिंटिंग है। उसके बाद हमारा रोलर प्रिंटिंग जिसमें जो कपड़ा है उसके दोनों तरफ, उसमें फैब्रिक पे जो कपड़ा है हमारा, जो फैब्रिक है उसमें दोनों तरफ प्रिंटिंग हो जाती है, दोनों तरफ उसमें पैटर्न्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। और जो हमारा ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है ये मशीन प्रिंटिंग है, इसको हम मशीन प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा कि रोलर प्रिंटिंग का एक जो ऑप्शन है, उस रोलर प्रिंटिंग जो है वो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग जो है एक टाइप की रोलर प्रिंटिंग है, इसको हम मशीन प्रिंटिंग भी बोलते हैं। इसमें जो कपड़ा बनता है, इसमें जो कपड़ा प्रिंट किया जाता है, उसमें कपड़े के दोनों तरफ पे जो है वो प्रिंट किया जाता है, दोनों तरफ कपड़े को हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं एक साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूवन फैब्रिक कट इन अ डायगोनल डायरेक्शन इज सेड टू बी। कोई वूवन फैब्रिक है, बिना हुआ फैब्रिक है, बुनाई किया हुआ कपड़ा है, जिसको हम जब ऐसे डायगोनल डायरेक्शन में काटते हैं, ऐसे हम लंबा लंबा या हॉरिजॉन्टल ना काट के उसको हम ऐसे डायगोनल में काटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? बायस ग्रेन, क्रॉसवाइज, स्ट्रेट या नन ऑफ दिस। क्रॉसवाइज ग्रेन हमारा ये हो जाएगा, स्ट्रेट ग्रेन हमारा ये हो गया, बचा कौन सा? ये जो बायस ग्रेन है इसको हम बोलते हैं डायगोनल डायरेक्शन में, जो हम कपड़े को तिरछे डायरेक्शन में काटते हैं, तिरछा तिरछा काटते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायस ग्रेन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। जब भी कोई कपड़ा डायगोनल काटा जाता है या तिरछा काटा जाता है उसको हम बोलते हैं बायस ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वूल फाइबर्स अकॉर्डिंग टू देयर फाइननेस एंड लेंथ इज नोन एज। जो वूल के फाइबर्स हैं, जो ऊन के फाइबर हैं, उनको हम ग्रेड करेंगे, उनको हम अलग अलग सेपरेट करेंगे उनकी फाइननेस और लेंथ के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास ऊन के फाइबर है, वो कौन से फाइबर ज्यादा फाइन है और कौन से फाइबर की लेंथ अच्छी है, उनको हम अलग अलग रखेंगे, सेपरेट करके रखेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है हमारे? क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग या वॉशिंग। जब वूल फाइबर को, जो ऊन के फाइबर हैं, उनको उनकी फाइननेस और लेंथ के अकॉर्डिंग जब हम अलग अलग करके रखते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेडिंग। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैब्रिक्स डू नॉट हैव ग्रेन लाइन। ऐसे कौन से फैब्रिक हैं जिनमें ग्रेन लाइन नहीं होती? ग्रेन लाइन का मतलब क्या? जब भी हम कपड़ा देखते हैं तो उसमें हमें धागे दिखाई देते हैं कि वो सीधे सीधे धागे आ रहे हैं, तिरछे तिरछे धागे आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल धागे आ रहे हैं। जो हमें धागे दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेन लाइन। और ऐसा कौन सा फैब्रिक है जिसमें ग्रेन लाइन दिखाई नहीं देती है? जो ऑप्शंस क्या है? फेल्ट, नेटेड, वूवन या नन ऑफ दीज। तो जो फेल्ट फैब्रिक है इसमें ग्रेन लाइन दिखाई नहीं देती हैं। और जो हमारा फेल्ट फैब्रिक है ये डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक जो बनाया जाता है, हमारे पास फाइबर है, फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बन रहा है। कैसे बन रहा है? किसकी हेल्प से? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मदद से फैब्रिक, जो फाइबर है, फाइबर पे हमने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगाया, प्रेशर लगाया और मॉइस्चर दिया। इससे क्या हुआ? ये फैब्रिक को कंप्रेस करके फैब्रिक बना लिया। तो इसमें हमने बीच में क्या बुनाई नहीं की, ना हमने इसमें निटिंग की, ना हमने इसमें वीविंग की। फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बन गया, उसको हम कहते हैं फेल्ट फैब्रिक। और फेल्ट फैब्रिक में कोई भी ग्रेन लाइन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? इज एन ओपन वर्क फैब्रिक विद कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और फिगर। फैब्रिक जिसको हम बोलते हैं ओपन वर्क फैब्रिक। ओपन वर्क फैब्रिक क्या होता है? उसमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनी होती है या कोई पैटर्न बना होता है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस क्या हैं? ब्रेड, फेल्ट, लेस या नेट। नेट का कपड़ा आपने देखा है वो अलग होता है,
फेल्ट का कपड़ा क्या है, जो फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बना है। ब्रेड मतलब वो चोटी वाला कपड़ा, जो चोटी बनाते हैं ना, उसमें जो डिजाइन बनती है उसको हम ब्रेड कहते हैं। बचा कौन सा, लेस। तो जो लेस है ये हमारा ओपन वर्क फैब्रिक होता है। ओपन वर्क फैब्रिक का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा लेस। ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल रॉटिंग टू रिमूव बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर में, जो बास्ट फाइबर को रिमूव करने के लिए, बास्ट मतलब जो स्टेम है, स्टेम जो है, स्टेम के ऊपर जो स्किन लगी हुई है या छाल लगी हुई है, इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं। और इसको जो रिमूव करने के लिए हम बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, इस छाल को सड़ा देता है, रॉटिंग रॉटिंग कर देता है, जिसकी वजह से छाल जो है आराम से निकल जाती है, इसको निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेटिंग। क्वेश्चन आपके पास ये है कि जो रेटिंग की प्रोसेस है कौन से फाइबर में की जाती है। रेटिंग की जो प्रोसेस है कौन से फाइबर को मतलब निकालने के लिए या प्राप्त करने के लिए रेटिंग की प्रोसेस की जाती है, ये आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में कि जो रेटिंग की प्रोसेस है वो कौन से फाइबर को निकालने के लिए की जाती है। बास्ट फाइबर तो हो गया, बास्ट फाइबर का आपको एग्जांपल देना है कि कौन सा फाइबर है जिसको निकालने के लिए रेटिंग प्रोसेस की जाती है। तो बास्ट फाइबर को रिमूव करने के लिए बैक्टीरियल रॉटिंग करते हैं, बैक्टीरिया से जो छाल उसको सड़ाते हैं, फिर छाल को निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग। रीलिंग सिल्क में प्रयोग किया जाता है। रोविंग का काम क्या होता है, जो हमारा फाइबर है जिसकी हम निटिंग कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं, उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए और फाइननेस करने के लिए। सियरिंग क्या होता है, जो भेड़ है उसके स्किन से बाल को निकालना, उसको हम सियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन फैब्रिक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इंक्रीज लस्टर एंड अब्जॉर्बेंसी इज नोन एज। यहाँ पे देखो कई सारी चीजें बताई गई हैं। एक तो जो हमारा कॉटन फैब्रिक है, ठीक है, उसमें चमक और एब्जॉर्बेंसी या उसमें क्या करना है, चमक और अवशोषण को बढ़ाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है और उस प्रोसेस में हम यूज क्या करते हैं, प्रयोग क्या करते हैं, हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो कॉटन का कपड़ा है या जो कॉटन फैब्रिक है उसमें चमक बढ़ाने के लिए और एब्जॉर्बेंसी या अवशोषण बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है। उस प्रोसेस में जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉटन के फैब्रिक में चमक और अवशोषण, लस्टर और एब्जॉर्बेंसी बढ़ाने के लिए एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, ऑप्शंस क्या है, कैलेंडरिंग, मर्सराइजेशन, स्काउरिंग या टेंटरिंग। तो जो ये कपड़े में चमक और एब्जॉर्बेंसी बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस, जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो होता है मर्सराइजेशन। कैलेंडरिंग का मतलब होता है कपड़े की सतह को चिकना करना और उसको चमकीला बनाना, इसमें एब्जॉर्बेंसी नहीं बढ़ती है। स्काउरिंग क्या है, इसमें ये वूल में किया जाता है। टेंटरिंग का मतलब क्या है, जो फाइबर्स हैं, धागे हैं, उनको सीधा करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर्स हैविंग एफिनिटी फॉर ऑयल आर नोन एज। ऐसे फाइबर जो तेल को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तेल को आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइग्रोस्कोपिक या ओलियोफिलिक। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, यहाँ पे लिखा है फिलिक, फिलिक मतलब लविंग, जो पानी पसंद करते हैं, जो पानी को सोख लेते हैं। हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर लगना, ऐसे फाइबर जो पानी से दूर रहते हैं, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हमें पूछा क्या गया था, ऑयल को आकर्षित करने वाले या तेल को एब्जॉर्ब करने वाले, तो वो होते हैं ओलियोफिलिक। ओलियो मीन्स ऑयल, फिलिक मीन्स लविंग, तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीव शोज प्रोमिनेंट डायगोनल लाइन। ऐसी कौन सी वीव्स हैं जिनमें डायगोनल लाइंस दिखाई देती हैं। ऑप्शंस क्या है, पाइल वीव, प्लेन वीव, सैटिन वीव या ट्विल वीव। तो जो हमारी ट्विल वीव है इनमें डायगोनल लाइंस ऐसे दिखाई देती है। जो ट्विल वीव वाला जो कपड़ा होता है उसमें ऐसे
डायगोनल लाइंस दिखाई देती हैं। जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि जो रेटिंग की प्रोसेस है, रेटिंग की प्रोसेस से कौन सा फाइबर प्राप्त किया जाता है, उस फाइबर का आपको नाम लिखना है। कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है, उस रेशे का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गए क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।